प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी का फिर से स्वागत है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आज हम परमेश्वर के वचन से पहला शमूएल 3 अध्याय, जहां पर परमेश्वर ने बालक शमूएल को आवाज दी थी, जहां पर परमेश्वर ने बालक शमूएल को दर्शन दिया था और परमेश्वर की आवाज सुनकर बालक शमूएल ने क्या प्रतिक्रिया दी, उससे हम गहरी शिक्षा को सीखेंगे। आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने बालक शमूएल को आवाज दी, लेकिन बालक शमूएल परमेश्वर की आवाज को नहीं पहचान पाया। उन दिनों में बालक शमूएल परमेश्वर के भवन में एली के साथ परमेश्वर की सेवा टहल करता था, क्योंकि एली याजक उस समय बूढ़े हो गए थे, उनकी आंख धुंधला चुकी थी, यानी कमजोर हो चुकी थी। तो सारा याजकीय काम कौन करते थे? बालक शमूएल। तो एक रात जब बालक शमूएल वाचा के संदूक के पास में सोए हुए थे, परमेश्वर ने उन्हें पुकारा, क्योंकि परमेश्वर अब बालक शमूएल को अगला नबी बनाने के लिए तैयार कर रहे थे। जब पहली बार परमेश्वर ने बालक शमूएल को पुकारा, बालक शमूएल दौड़कर एली के पास गए और कहने लगे, क्या आपने मुझे पुकारा है? क्या आज्ञा है? कोई काम तो नहीं है? एली कहते हैं, नहीं, मैंने तुझे नहीं पुकारा, जाओ चुपचाप सो जाओ। दूसरी बार फिर से परमेश्वर ने पुकार, हे शमूएल, हे शमूएल। इस बार भी शमूएल दौड़कर एली के पास जाते और कहते हैं, क्या आपने मुझे पुकारा? कोई काम तो नहीं है? फिर से एली कहते हैं, नहीं, जाओ चुपचाप सो जाओ। तीसरी बार फिर से ऐसा हुआ, परमेश्वर पुकारता, हे शमूएल, हे शमूएल। फिर से दौड़कर शमूएल एली के पास जाते हैं और कहते हैं, क्या आज्ञा? कोई काम तो नहीं है? आप मुझे बार बार पुकार रहे हैं। जब तीसरी बार शमूएल एली के पास आए तो शमूएल से एली कहते हैं, जब तीसरी बार शमूएल बालक दौड़कर एली के पास आते हैं तो एली कहते हैं, यदि इस बार तुझे पुकारे तो कहना, हे यहोवा, कह, तेरा दास सुन रहा है। इस बार एली याजक जान चुके थे कि शमूएल को जो आवाज दे रहे हैं वो परमेश्वर है। तभी जाके एली ने शमूएल से कहा कि इस बार तुझे अगर आवाज देते हैं तो कहना, हे परमेश्वर, हे यहोवा, आप बोलो, आपका दास सुन रहा है। तब क्या होता है? एली जाकर फिर से उसी स्थान पर सो जाता है। अब यहोवा एली के पास आ जाता है और पहले की भांति उसे पुकार कर कहते हैं, हे शमूएल, हे शमूएल। फिर शमूएल कहते हैं, हे परमेश्वर, बोलो, आपका दास सुन रहा है। मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, यहां पर हम बहुत इंपॉर्टेंट बातों को सीखेंगे। यहां पर देखिए क्या होता है। सबसे पहले परमेश्वर जब बालक शमूएल को पुकारते हैं तो बालक शमूएल परमेश्वर की आवाज को नहीं पहचान पाता। इससे हम क्या सीख सकते हैं? आज हम परमेश्वर के भवन में होते हैं, लगातार चर्च में जाते हैं, उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन मेरे प्रभु के लोगों, यह भी हो सकता है कि हम परमेश्वर की आवाज को नहीं पहचान रहे हैं। बालक शमूएल परमेश्वर के भवन में रहकर परमेश्वर की सेवा टहल करता था, लेकिन अभी तक परमेश्वर को पहचान नहीं पाया था। पहला पॉइंट आज हम परमेश्वर द्वारा शमूएल को दी गई आवाज से सीख सकते हैं कि हम लगातार चर्च जाते होंगे, प्रार्थना करते होंगे, उपवास रखते होंगे, प्रभु के लिए अच्छे अच्छे काम करते होंगे, दान और दशवांश देते होंगे, लेकिन शायद हम अभी तक परमेश्वर को पहचान नहीं पाए होंगे। क्योंकि पहला शमूएल 3 अध्याय वचन 7 में लिखा है, उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और न यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। यहां पर ध्यान देने योग्य बात है, हम लगातार परमेश्वर के भवन में रहते होंगे, हम बड़ी डींगे मारते होंगे
कि हम तो बहुत धर्मी हैं, लेकिन अभी तक परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आवाज को हम नहीं पहचान पाए। अभी तक परमेश्वर की आवाज को हम नहीं पहचान पाए और न ही हम परमेश्वर के वचन हम पर प्रकट हुए। पहला, क्योंकि यहां पर लिखा है शमूएल अभी तक परमेश्वर की आवाज को नहीं पहचानता था। शमूएल अभी तक परमेश्वर को नहीं पहचानता था। और जब हम परमेश्वर को नहीं पहचानते तो तब हम परमेश्वर की आवाज को कैसे सुन पाएंगे? परमेश्वर की आवाज को सुनने से पहले हमें परमेश्वर को पहचानना होगा। पहला पॉइंट। दूसरा, परमेश्वर की आवाज को पहचानने के लिए, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए कभी कभी हमें एक संरक्षण यानी कि धर्मी लोगों की जरूरत पड़ती है, परमेश्वर के अगुवों की जरूरत पड़ती है। यहां पर जब परमेश्वर शमूएल को आवाज दे रहे थे, वो नहीं पहचान पा रहे थे। वो समझ रहे थे कि शायद एली मुझे आवाज दे रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के दास एली जान चुके थे, मैं आवाज नहीं दे रहा, दूसरा कोई आवाज नहीं दे रहा, ये परमेश्वर शमूएल को आवाज दे रहे। तो मेरे प्रभु के लोगों, आज यदि हम आवाज परमेश्वर की नहीं पहचान पा रहे और ये समझ रहे कि हमें आवाज पहचानने में, परमेश्वर को पहचानने में परमेश्वर के वचन हम पर प्रकट नहीं हो रहे, तो कभी कभार परमेश्वर हमारे अगुओं को, प्रभु के खरे दासों को, धर्मी दासों को अगुवाई के तौर पर हमारे जीवन पर भेजता है। यहां पर क्या हुआ? बालक शमूएल परमेश्वर को पहचान नहीं पाया, परमेश्वर की आवाज को पहचान नहीं पाया। तब एली याजक ने मदद की कि ये परमेश्वर की आवाज है और कहना कि आपका दास सुन रहा है। कभी कभी ऐसे मौकों पर मेरे प्रभु के लोगों, परमेश्वर अपने आप को रिवील करने के लिए, परमेश्वर अपने वचन को प्रकट करने के लिए, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें सिखाने के लिए, परमेश्वर हमें अपनी आवाज को सिखाने के लिए धर्मी और खरे दासों को हमारे जीवन में भेजता है। इसलिए परमेश्वर के दासों का सम्मान करें। पहला हमने सीखा कि हम लगातार कई सालों से चर्च जा रहे होंगे, हम मसीह में होंगे, हमारा जन्म ही मसीह परिवार में हुआ होगा, लेकिन मेरे प्रभु के लोगों याद रखें, अभी तक शायद परमेश्वर का वचन हम पर प्रकट नहीं हुआ, अभी तक हमने परमेश्वर को नहीं पहचाना। क्योंकि आप सीख सकते हैं शमूएल कहां पर था। शमूएल परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की सेवा टहल करता था, लेकिन अभी तक परमेश्वर को नहीं पहचान पाया था। हमारे जीवन में भी ऐसा ही हो सकता है। दूसरा, यदि हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है, यदि हमें परमेश्वर के वचन हम पर प्रकट हो, तो हमें एक सहायक की जरूरत है। जैसे यहां पर एली किसके लिए सहायक बना? शमूएल के लिए सहायक बना। आज हमारे पास एक सहायक है, प्रभु यीशु मसीह ने दिया हुआ, वो सहायक है पवित्र आत्मा। प्रभु कभी कभी, परमेश्वर कभी कभी हमारे अगुओं को, एक खरे दास को इस्तेमाल करता है, और सबसे बड़ी बात, एक सहायक हमारे लिए दिया गया है, वो पवित्र आत्मा है, जो परमेश्वर को पहचानने में मदद करेगी, जो परमेश्वर के वचन हम पर प्रकट करेगी। हालेलुया। तीसरा, जब तीसरी बार आवाज आती है शमूएल को परमेश्वर की, तो इस बार जब एली जान चुका कि यह आवाज परमेश्वर की है, तो एली कहता है कि जब इस बार पुकारेंगे तो कहना, बोल यहोवा तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया। तो तीसरी बात, जब हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है, जब परमेश्वर का वचन हम पर प्रकट हो, तो हमें नम्रता और दीनता के साथ सुनना जरूरी है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की आवाज को पहचानने के लिए आज्ञाकारी और विनम्र दास के रूप में परमेश्वर के सामने आना चाहिए। नए नियम में परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, धन्य परमेश्वर, तूने अपने वचनों को
बालकों पर प्रकट किया। बालक यानी नम्र और दीन। यदि परमेश्वर की आवाज को आज आप सुनना चाहते हैं, यदि परमेश्वर का वचन आप आज हम पर प्रकट हो, तो सबसे बड़ी बात, हमें आज्ञाकारी और नम्र और दीन और विनम्र दास के समान परमेश्वर के सम्मुख जाना पड़ेगा। पहली बात, परमेश्वर की आराधना हम करते होंगे, लगातार चर्च जा रहे होंगे, हो सकता है परमेश्वर का वचन और परमेश्वर हम पर अभी तक प्रकट नहीं हुआ। दूसरा, परमेश्वर की आवाज को पहचानने के लिए, परमेश्वर के वचन हम पर प्रकट हो, उसके लिए हमें एक सहायक की जरूरत है। वो हो सकता है एक खरा दास, प्रभु का एक अच्छा सेवक, धर्मी सेवक, और वो है पवित्र आत्मा। तीसरा, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए, परमेश्वर को पहचानने के लिए, परमेश्वर के निकट जाने के लिए, परमेश्वर हम पर प्रकट हो, इसके लिए हमें आज्ञाकारी और विनम्र दास के समान परमेश्वर के सम्मुख जाना पड़ेगा। तो प्यारे प्रभु के लोगों, तीन बातें हमने यहां पर सीखी कि जिस तरह से परमेश्वर ने शमूएल को आवाज दी, दर्शन दिया, आज परमेश्वर भी हमें दर्शन और आवाज दे सकता है। तो सबसे पहली बात, शायद हम अभी तक परमेश्वर को नहीं जान पाए, चाहे हम कितना ही समय परमेश्वर के भवन में बिता चुके। दूसरा, परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की आवाज को हम पर प्रकट करने के लिए परमेश्वर सहायक के तौर पर अपने अगुआ, अपने दासों को भेजता है, और सबसे बड़ी बात, पवित्र आत्मा सहायक के तौर पर हमारे साथ है, जो परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आवाज को हम पर प्रकट करता है। तीसरा, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए हमें एक आज्ञाकारी और विनम्र दास के सम्मान परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित